मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, अमेरिका ने समुद्र के अंदर यानी महासागर के अंदर एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन उसका रूस के खिलाफ हुआ है। अब रूस भी इसमें पलटवार की तैयारी कर रहा है। रूस भी अपने जंगी युद्धपोत समंदर में उतार रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर कैसे रूस को गच्चा दिया है और कैसे दुनिया एक समुद्री जंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। मित्रों, आप देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेंस हैं और ये निकोलस मादुरो की पत्नी हैं और आज पहली बार इनकी तस्वीर सामने आई है और इन तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कि इनको चोट लगी है। इनके सर में चोट लगी है, इनकी आंखों में चोट लगी है और इनकी पसलियां भी टूटी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसा भी छप रहा है। दरअसल जब अमेरिका ने अपनी कार्रवाई वेनेजुएला में की थी, उस दौरान जो अदालत में बताया गया वो ये बताया गया कि उस दौरान सिलिया फ्लोरेंस जो है वो भागने की कोशिश कर रही थी और उसी वक्त स्टील के दरवाजे से वो भिड़ गई और इससे जो है उनके सर में चोट लगी है, उनकी पसली भी टूटी है। तो जहाँ पे न्यूयॉर्क की अदालत में उनको पेश किया गया, वहाँ पे जज ने ये कहा कि इनको ले जाइए और इनका पूरा उपचार वगैरह कराइए। तो आप ये तस्वीर दिखाने का मकसद क्या है कि अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वो किस तरह से एक दुनिया के एक देश के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ उसने क्या किया है, ये जो तस्वीरें हैं ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है समंदर की दुनिया में, जहां पर सबसे ज्यादा तनाव इस वक्त अमेरिका और रूस के बीच में देखा जा रहा है। मित्रों, दरअसल ये पूरी जो तनाव है वो एक तेल टैंकर को लेकर के है और ये तेल टैंकर जिसका नाम मैरिनेरा है, ये रूस दावा कर रहा है कि ये उसका ही तेल टैंकर है। लेकिन अमेरिका ने जो रूस का ये तेल टैंकर है न सिर्फ इसको जब्त कर लिया है, इस पर कब्जा कर लिया है, बल्कि इसके जो रूसी चालक दल है उसको भी कब्जा कर लिया गया है। तो आखिर ये कैसे हुआ, कैसे अमेरिका ने ऑपरेशन किया, इसको जरा समझते हैं एक बार। दरअसल ये जो तेल टैंकर था इसका नाम पहले बेला 1 था, यानी कि जब ये ईरान से निकला तो इसका नाम बेला 1 था और इसके ऊपर जो है वो गुयाना का झंडा लगा हुआ था। लेकिन इसके अंदर जो चालक थे वो रूस के थे। ये जो पूरा एक तेल का टैंकर था ये खाली था और ये वेनेजुएला में तेल लेने के लिए जा रहा था। जब ये तेल टैंकर रवाना होता है ईरान से, तो आप जानते हैं कि पहले से ही अमेरिका ने चूंकि वेनेजुएला के आसपास पूरी एक नाकेबंदी कर रखी है, एक समुद्री नाकेबंदी कर रखी है, तो उस नाकेबंदी को तोड़ना इतना आसान तो नहीं था। अब अमेरिका ने आरोप ये लगाया कि दरअसल ये जो बेला 1 तेल टैंकर था ये हमारी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब 15 दिसंबर को ये तेल टैंकर ईरान से निकला था और 20 दिसंबर के करीब अमेरिका ने इस तेल टैंकर का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये तेल टैंकर जो था, ये बेला 1, इसने जो है बच निकलने के लिए खुले समुद्र की ओर रुख कर लिया और इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लगातार एक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। अमेरिका के जो ट्रैकर्स शिप्स थे समुद्र के अंदर, वो इसको ट्रेस करने के लिए लगातार, इसकी पहचान पता करने के लिए लगातार इसके पीछे पड़े हुए थे। आरोप ये लगा कि ये वेनेजुएला में घुस करके वहां पे जा करके वहां से तेल लेना चाहता है, तेल खरीदना चाहता है। और इसके बाद जब ये घटना सामने आई तो रूस को भी इस बारे में जानकारी मिली और रूस ने भी इसके बाद तुरंत 24 दिसंबर को बाकायदा एक डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत शुरू करी और अमेरिका से उसने ये कहा कि ये तेल टैंकर हमारा है और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और ये संप्रभु और इसलिए इस तेल टैंकर पे हमारा है, इसलिए इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका कब्जा ना करें, ना इसको आप पीछा करें। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका माना नहीं। अमेरिका ने इसके बाद भी लगातार इसका पीछा जारी रखा और इसके बाद फिर ऐसी स्थिति बन गई कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच का जो समय था, उस समय में ये जो तेल टैंकर था बेला 1,
इस तेल टैंकर ने अपना नाम बदल दिया, इसका नाम रख दिया इसने मैरिनेरा। और इसके अलावा इसने जो तेल टैंकर का पूरा जो किनारा था, उस पूरे किनारे पर इसने जो रशिया का फ्लैग है उसकी पूरी इसने पेंटिंग कर दी। और इसके बाद इसने ये घोषणा कर दी एक तरह से कि भैया मैं तो रशिया का तेल टैंकर हूँ, रशिया का तेल टैंकर है ये, और इस पर कतई जो है कोई कार्रवाई न की जाए। लेकिन अमेरिका फिर भी नहीं माना और अमेरिका ने 7 जनवरी को इस तेल टैंकर को उस वक्त कब्जा कर लिया इस पर, जब ये रूस की तरफ भाग रहा था और ये ब्रिटेन पहुंचा था। ब्रिटेन के पास ही ब्रिटेन की नौसेना की मदद से, उसके युद्धपोत ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन की नौसेना के जो अड्डे थे उनका इस्तेमाल हुआ और इन सब की मदद से इस तेल टैंकर को, जो रूसी तेल टैंकर था, इसको कब्जा कर लिया गया। इस पर कब्जा करने के लिए बाकायदा पूरा एक ऑपरेशन किया अमेरिका ने इस तेल टैंकर के ऊपर अपने कमांडो उतरवा दिए और जो कमांडो उतरे वो इसका जो लिटिल बर्ड नाम का एक इसका जो पूरा एक हेलीकॉप्टर है, समुद्री हेलीकॉप्टर, वहां से इसके कमांडो उतरे। कमांडो ने लगभग 3-4 घंटे के अंदर पूरे उस तेल टैंकर पर काबू कर लिया। और इस पूरे अभियान में एक फ्लाइंग गनशिप का भी इस्तेमाल हुआ, यानी कि वो हेलीकॉप्टर जहां से, जिसमें छोटी तोपें लगी होती हैं जिससे कि आप गन चला सकते हैं और उस पर गोलीबारी कर सकते हैं। तो इस तरह के पूरे अत्याधुनिक हथियारों का इस पूरे इसमें इस्तेमाल हुआ। इसके बाद फिर रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन ने और तमाम लोगों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। रूस की तरफ से इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका सीधे जो है वो समुद्री डकैती डाल रहा है और जो समुद्र को लेकर के, यानी समुद्र में किस तरह से परिवहन होगा उसको लेकर के जो पूरे एक नियम कानून बने हुए हैं, उन सभी नियम कानूनों को ताक पर रख करके अमेरिका काम कर रहा है। और रूस ने एक टर्म का इस्तेमाल किया कि दरअसल ये समुद्र के अंदर अमेरिका की समुद्री डकैती है। और इसके बाद ऐसा नहीं कि रूस ने इसको बचाने का प्रयास नहीं किया, रूस ने भी अपनी एक पनडुब्बी, अपना एक युद्धपोत जो है इसकी सुरक्षा के लिए भेजा ताकि इसको ये ले आए रूस में सुरक्षित, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ब्रिटेन के समंदर के आसपास इसको घेर लिया गया और वहां पे जो है इस पर कब्जा कर लिया गया और रूस जो है वो देखता रहेगा। तो अब रूस ने क्या किया है कि रूस ने बाकायदा अमेरिका के जो राजदूत हैं रूस के अंदर, उनको बुलाया है, उनको तलब किया है और उनको तलब करके रूस ने ये कहा है कि भाई देखो ऐसा है कि ये हमारा टैंकर है, इसके जो चालक हैं वो हमारे चालक हैं, रूस के चालक हैं, इनको कुछ होना नहीं चाहिए और इन सबको जो है फौरन इसका कब्जा हटाया जाए, इनको छोड़ा जाए। अभी भी अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें अमेरिका ये कह रहा है कि ये एक फर्जी क्या कहते हैं कि तरीके से हमें मतलब वो ये साफ साफ कह रहा है कि ये कोई अननोन, कोई अज्ञात ये तेल टैंकर है और इसने अपने बचाव के लिए रूस का झंडा इसने पोत लिया। तो ये कह रहा है कि साहब मतलब ये पूरी रूस की बात को इनकार कर रहा है और रूस की बात को नहीं मान रहा है। रूस कह रहा है कि हमारा है, लेकिन ये जो अमेरिका है वो कह रहा है कि रूस का नहीं है। दरअसल ये तो पूरी तरह से एक फर्जी पहचान लिए घूम रहा था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए हमने इसको गिरफ्त में ले लिया है। अब इन दोनों मसलों को लेकर के जो है एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि जो पुतिन है उन्होंने एक तरह से स्पष्ट संदेश दिया है और ये कहा है कि ये तेल टैंकर जो है ये किसी तरह से भी इसको छोड़ना पड़ेगा अमेरिका को, लेकिन फिर भी जो रूस है वो इतना ज्यादा एक्शन अभी फिर भी नहीं ले रहा है और उसकी वजह यह है कहीं ना कहीं कि रूस को ये लगता है कि अभी भी यूक्रेन के साथ उसका जो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के दौरान जो एक ट्रंप ने प्रस्ताव रखा हुआ है कि भाई एक हम मध्यस्थता करा करके एक सौदा करा देंगे, शांति स्थापित करा देंगे। तो रूस को अभी उम्मीद है कि जो ट्रंप हैं वो कुछ ना कुछ शांति स्थापित करवाएंगे, हम लोगों के बीच में कुछ ऐसा सौदा होगा जो हमारे पक्ष में होगा। यही वजह है कि रूस जो है अभी इस मामले में उतना मुखर नहीं हो रहा है। यानी अगर देखा जाए तो ट्रंप की इसमें चालाकी नजर आती है कि ट्रंप ने एक तरफ रूस को ललचाया हुआ है कि तुम्हारा काम करवा देंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे हिसाब से सौदा करवा देंगे यूक्रेन से, और दूसरी तरफ वो जो है वेनेजुएला में भी जहां जहां भी रूस के एलाइज हैं, आप देखिए वेनेजुएला का क्या हाल कर दिया गया है। जो एक सबसे बड़ा एलाई और रूस का था सीरिया, देखिए उसका क्या हाल हो गया है। वहां पे पूरी तरह से अहमद अल शारा आ गए अब, जो कि अमेरिका ही की कठपुतली बन चुके हैं। तो पूरा जो एक माहौल बन रहा है वो माहौल एक तरफ रूस के खिलाफ जा रहा है, ऐसा मुझे साफ साफ यहाँ पे लग रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो लगातार रूस, न सिर्फ रूस बल्कि रूस के सहयोगियों को भी परेशान कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो समाचार ये आ रहा है कि जो अमेरिका है वो एक ऐसा बिल लाने जा रहा है अपने सदन के अंदर जहां पर कि वो रूस के साथ जो भी देश इस वक्त हैं, भारत, ब्राजील, चीन, यानी भारत, ब्राजील और चीन जो कि रूस का तेल खरीद रहे हैं, इन सब पर 500% का टैरिफ लगा सकता है।
यानी ट्रंप जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एकदम जुनून सवार हो गया उसके ऊपर। उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे अमेरिका की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा कर रख पाए। तो इसके लिए वो उल जलूल टैरिफ जहां जो हो सकता है वो लगा रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि वो 50% तो छोड़ दीजिए, 500% टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर, चीन के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन आज इसी दौर में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आया है अमेरिका से, और वो समाचार ये आया है कि दरअसल अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कि अपने दिवालिया होने की घोषणा करने के लिए अमेरिका की सरकार में पेपर फाइल्स किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कंपनियां हैं जिन्होंने कि अपने दिवालिया होने की फाइलें दाखिल करी हैं अमेरिकी सरकार में, ये वो कंपनियां हैं जो कि भारत से माल का आयात करती थी और भारत से माल का आयात करके अमेरिका में बेचती थी। तो भारत ने चूंकि अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है भारत, तो और एक्सपोर्ट महंगा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में ये जो कई कंपनियां अमेरिका में लगातार कंगाल हो रही हैं, इससे वहां पे और बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, वो अभी भी अपनी पूरी एक जो इकोनॉमिक उनकी दादागिरी है, यानी आर्थिक दादागिरी उनकी स्थापित हो जाए पूरे महाद्वीप के अंदर, दुनिया के अंदर, इसमें लगातार लगे हुए। अमेरिका इस बात से भी काफी चिढ़ा हुआ है कि लगातार भारत पर टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रहा है, क्योंकि भारत ने लगातार बढ़िया और बेहतर प्रदर्शन करके आर्थिक मोर्चे पर चौथे नंबर की पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया। जापान को पीछे छोड़ के वो चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। अगला नंबर जर्मनी का है, कभी भी जर्मनी भी पीछे आ सकता है। तो इन सब चीज को देखते हुए जाहिर सी बात है कि ट्रंप का खिसियाना तो लाजमी है। तो ट्रंप लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और एक हमने कहानी सुनी है पंचतंत्र में कि एक बंदर होता है जिसके ऊपर ये दायित्व होता है कि वो तलवार से अपने स्वामी की रक्षा करे, मक्खी न लगने दे। तो जब मक्खी मालिक की नाक पर बैठती है तो तलवार ऐसी चलाता है बंदर कि मालिक की नाक उड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो अपने लोगों की ही परेशानी, मुसीबत ट्रंप बनते जा रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी इस पर हमें और आपको अपडेट्स देंगे। नमस्कार।